नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक पुराने कस्बे से, जिसका नाम था हरिगढ़। यह कस्बा बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, पर इसके बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली 100 साल से भी पुरानी थी और उसके बारे में तरह तरह की बातें कस्बे के लोग किया करते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक ऐसा कमरा है जो पिछले 50 सालों से बंद है। कोई नहीं जानता था कि उस कमरे में क्या है, लेकिन जिसने भी उस कमरे को खोलने की कोशिश की, उसके साथ कुछ अनहोनी जरूर घटी। धीरे धीरे लोगों ने उस कमरे के पास जाना ही बंद कर दिया। कहानी का मुख्य पात्र है अरुण। अरुण 20-22 साल का एक जिज्ञासु युवक था, जो भूत प्रेत और रहस्यों पर बहुत विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ाई के लिए शहर से बाहर गया था और अब छुट्टियों में हरिगढ़ लौटा था। लौटते ही उसने अपने दोस्तों से सुना कि ठाकुर हवेली का बंद कमरा अब भी उतना ही रहस्यमय है। अरुण ने हंसते हुए कहा, अरे, ये सब अंधविश्वास है। अगर कमरा 50 साल से बंद है तो बस इसलिए कि किसी ने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे चेताया, अरुण, तू मजाक समझ रहा है, लेकिन इस हवेली के कमरे में जाने वाले कई लोग आज तक नहीं लौटे। कुछ पागल हो गए, कुछ बीमार पड़े और कुछ की तो मौत ही हो गई। अरुण ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह यह साबित करना चाहता था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक रात जब पूरा कस्बा सो रहा था, अरुण अकेले टॉर्च और चाबी का गुच्छा लेकर ठाकुर हवेली पहुंचा। हवेली चारों तरफ से जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा चलने पर दरवाजों से अजीब सी चरमराहट निकलती थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ठंडक और सन्नाटे का अनुभव हुआ, मानो किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। अरुण ने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ा। हवेली में धूल, मकड़ी के जाले और टूटे फूटे सामान भरे थे। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई और आखिरकार वह उस कमरे तक पहुंच गया जिसके बारे में कस्बे भर में चर्चा थी। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था, जिस पर मोटी धूल जमी हुई थी। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा बाहर निकल रही थी, मानो कमरे के भीतर कोई अंधकारमय दुनिया छिपी हो। अरुण ने हिम्मत जुटाकर ताला तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा, अचानक हवेली में जोर की हवा चली और दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली उसकी इस हरकत का विरोध कर रही हो। अरुण ने दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि उसका दम घुटने लगा। उसने नाक पर रूमाल रख लिया और कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे के भीतर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी डालते ही उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए हैं। कुछ चित्रों में रक्त से लथपथ लोग दिखाई दे रहे थे, कुछ में अधमरे चेहरे। ऐसा लग रहा था मानो किसी पागल चित्रकार ने यह सब बनाया हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पलंग रखा था, जिस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा था। उस कपड़े पर कुछ काले धब्बे थे, जैसे खून के निशान हों। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब पुराने समय की बातें होंगी। वह आगे बढ़ा और पलंग के नीचे झांका तो वहां उसे एक लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। उसने बक्सा खींचकर बाहर निकाला। बक्सा बहुत भारी था। किसी तरह उसने उसे खोला तो अंदर से पुराने कागजात, तांत्रिक किताबें और कुछ अजीब सी हड्डियां निकलीं। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अरुण चौंक गया। उसने जाकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। उसने बहुत कोशिश की,
लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे में चारों तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कोई कह रहा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कोई कह रहा था, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अरुण की टॉर्च बार बार बंद और चालू होने लगी। रोशनी झिलमिलाते हुए अचानक बंद हो गई। अब वह कमरे में पूरी तरह अंधेरे में था। तभी उसे लगा कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसने हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसे किसी ठंडी सांस का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके कान में फूंक मार रहा हो। वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके बक्से से निकले कागजात देखने लगा। उन पर लिखा था कि इस कमरे में कई साल पहले काली पूजा होती थी। ठाकुर परिवार के एक सदस्य ने अमर होने के लिए किसी तांत्रिक से साधना करवाई थी। उस साधना में बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन साधना अधूरी रह गई और बलि देने वाले की आत्मा यहीं कैद हो गई। तभी से यह कमरा बंद कर दिया गया। अरुण यह पढ़ ही रहा था कि अचानक कमरे में एक परछाई दिखाई दी। पहले वह धुंधली थी, फिर धीरे धीरे उसका रूप साफ होने लगा। वह एक औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और शरीर खून से भीगा हुआ था। वह चीखते हुए अरुण की ओर बढ़ी। अरुण डर के मारे पीछे हट गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। उसकी चीख हवेली के बाहर तक गूंजी। कस्बे के कुछ लोग जो रात में पहरा दे रहे थे, वे दौड़े आए। उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि अरुण जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर गहरे डर के भाव जमे हुए थे। लोगों ने उसे उठाकर बाहर निकाला। जब वह होश में आया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने कहा, वह औरत, वह अभी भी उस कमरे में है। वह मुझे मारना चाहती थी। लेकिन जब लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। न औरत, न बक्सा, न कागज। कमरे में केवल धूल और जाले थे। इसके बाद अरुण की हालत बिगड़ने लगी। वह बार बार रात में चिल्लाकर उठ जाता और कहता कि वह औरत उसे बुला रही है। धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। हरिगढ़ के लोग फिर से उस हवेली से दूर रहने लगे। कस्बे में यह खबर फैल गई कि जिसने भी उस कमरे का रहस्य जानने की कोशिश की, उसका अंजाम बुरा ही हुआ। आज भी ठाकुर हवेली का वह कमरा बंद है। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से किसी स्त्री के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कभी कभी खिड़की से लाल रोशनी भी झलकती है। कोई नहीं जानता कि उस कमरे में सच क्या है। अरुण अब भी जिंदा है, लेकिन वह पागलों की तरह कभी कभी कस्बे की गलियों में चिल्लाता है, बंद कमरे का रहस्य मत खोलना। वह औरत अब भी इंतजार कर रही है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।